तो ये कहीं ना कहीं लोग बहुत कहते थे बरगद का पेड़ जड़ है। आज देखिए सीवान से भाकपा माले का नामो निशान मिट गया। वही दरौली क्षेत्र है जहां से भाकपा माले ने कभी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और एक युवा ने जनता के सहयोग से उसी दरौली से आज उसको उखाड़ के फेंक दिया। ये नीतीश कुमार और ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है, उनके विकास की जीत है। हर एक युवा जो हम लोगों ने जो उन्होंने जातियों को आपस में बांटा था और हमारे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, हमारे लिए किसान है, महिला है, युवा है, उसको हम लोग के लेके चले। आज 8 में 7 सीट या एनडीए जीती है और पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का सुनामी चला है। चिराग पासवान का, उपेंद्र कुशवाहा का, जीतन राम मांझी जी का सुनामी है पूरे बिहार में। ऐसा रिजल्ट 2010 में भी नहीं आया था। तो ये कहीं ना कहीं हम आपके चैनल के माध्यम से दरौली के सम्मानित जनता को ये धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं प्रभारी होने के नाते कि उन्होंने एक युवा पे विश्वास किया और आपको हम निश्चिंत करते हैं कि वो युवा दरौली को बुलंदियों तक ले जाएगा। सर कुछ कैसा लग रहा था जब दरौली विधानसभा क्षेत्र से उसी अनिल पासवान को जो श्री विष्णुदेव पासवान बाद में नाम जाना गया, आपके ऊपर भी काफी जिम्मेवारी था। तमाम लोग कह रहे थे कि यहाँ पर हार होगा, नया आए हुआ है, यहाँ पर जो है पुराने भाग गए। कैसा लग रहा था उस समय, आपको कैसा फील हो रहा था? देखिए, आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बूथ तक संगठन है। हमने पिच को पूरा रोलर चला चला के पानी डाल डाल के मजबूत किया था। उसी संगठन के बल पे विष्णुदेव पासवान की जीत हुई है। हमारे संगठन के वो साथी हैं, लेकिन लोजपा का वैसा संगठन सीवान में दरौली में नहीं रहा। लेकिन जो सामंजस्य था एनडीए का वो लाजवाब रहा। 5 दलों के कार्यकर्ताओं ने अपना चुनाव समझ के इस चुनाव को जीता है। विष्णुदेव पासवान सब जगह नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत कम समय में उनको टिकट मिला था, लेकिन सारे पदाधिकारी अपना चुनाव समझ के जो भी इस चुनाव में नाराज थे, हाथ पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के सबसे हम लोगों ने निहोरा किया है कि लड़का जब विधायक बन जाएगा तो आपके दरवाजे पे जरूर जाएगा। और जनता ने हमारी बातों पे विश्वास किया। लगातार दौरा कर रहे थे दरौली विधानसभा में, लगातार बैठक कर रहे थे। आपके कार्यकर्ता भी परेशान थे कि प्रभारी है लगातार दौड़ा रहे हैं। देखिए तरह की बातें देखिए, यहाँ पर सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, चुनाव में स्ट्रैटेजी होता है। हंसो उत्साहित तो हम भी हो रहे थे कहीं कहीं। जब हम दिन में काम करते थे, जब रात में सीवान में घर आते थे, तो आपके मीडिया हाउस जो जितने सीवान के हैं वो कहीं ना कहीं हमको हंसो उत्साहित करते थे। लेकिन जब सुबह हम निकलते थे और लोगों का साथ मिलता था तो मेरा इरादा जो था वो और बुलंद होते गया। और आज उसी बुलंदी इरादे का परिणाम है कि एक युवा लड़का सीवान में सबसे युवा है। उसको राजनीति का उतना अनुभव नहीं है, लेकिन एनडीए के कार्यकर्ताओं ने उसका साथ दिया। हमको लगातार पूछा जाता था वो अकेले है। हम अकेले नहीं हैं, उसके पास 5 दल हैं। ये 5 जब मुट्ठी बंधेगा तो उसका जोरदार प्रहार आज इस काउंटिंग सेंटर पे आपको देखने को मिल रहा है। कोई नहीं कहता था कि दरौली विधानसभा से माले के गढ़ से उस गढ़ को इस युवा ने उखाड़ के हमेशा के लिए फेंक दिया। आप लोगों को क्या लगा, कौन सा ऐसा आप लोग कमियां पकड़ लिए, उस पर प्रहार किए? क्योंकि अगर देखा जा रहा तो सभी लोग मजबूत थे। कोर वोटर देखा जा रहा था कि मुस्लिम, यादव, राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत तरह की बातें हो रही थी। मतलब कौन सा कमजोरी? देखिए, जातीय समीकरण आप मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं माले को लोग भारी बता रहे थे, लेकिन हम लोग काम जातीय समीकरण पे करते नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग के साथ काम करते हैं। हम लोग ये जानते थे और लोगों ने आज इस दरौली की बात नहीं है, पूरे बिहार में अंडर करंट था। जब हम ग्राउंड पे काम कर रहे थे तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। ठेकेदारों का ठेकेदारी खत्म हो गया इस लोकतंत्र में, जो ये मान के चलते थे कि हम अपने 100, 200, 500, 1000, 2000 वोट को डाइवर्ट कर देंगे।
पति कहते रह गया लेकिन पत्नी ने जाके हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। इस चुनाव में हुआ है ऐसा। पति ठेकेदारी करके आए और पत्नी ने जाके हेलीकॉप्टर को पटना भेज दिया। तो ऐसा चुनाव है ये। इसलिए पूरे बिहार में जो सुनामी आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व था उस पे भरोसा है। आज अमन शांति सारे जगह है। इसका परिणाम है लोगों को, महिलाओं को क्या चाहिए, उसका परिवार सुरक्षित रहे। बार बार लोग कहते तो हम करेंगे तो दारू फ्री कर देंगे। आज दारू बंद है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को शांति है, उसको महिलाओं ने मुहर लगाया है। तो कहीं ना कहीं जनता का साथ रहा है। स्ट्रेटजी हम तभी सफल रहा जब जनता ने मेरा साथ दिया। इसलिए खास करके आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार के महिलाओं को धन्यवाद करते हैं। और मीडिया ने जो 10,000 रुपया कहा कि 10,000 है, वो 10,000 एक किस्त है। हम महिलाओं को मजबूत करेंगे। आने वाले दिन में महिलाओं को हम 2 लाख रुपया तक देंगे क्योंकि उनका परिवार सशक्त हो और देश मजबूत हो। चलिए बीच में अगर बात किया जाए तो काफी लोग नाराजगी थी। आप लोग के एनडीए में भी जो रमेश कुशवाहा पर काफी इल्जाम लगा कि जो है अपने हिसाब से सभी जगह वोट जो है कि टिकट दिलवाया है और उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, नाराजगी कुछ नहीं होता है, सबको अपना अपना एक्सपेक्टेशन होता है। आपको भी मालूम है भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ती थी, 14-15 उम्मीदवार थे। लेकिन जब पार्टी ने निर्णय कर दिया, बीच में ऐसा भी आया था कि जनक चमार जी हमारे उम्मीदवार होने वाले थे, तो हम लोगों ने उनके लिए भी काम किया। लेकिन पार्टी ने जब कहा कि नहीं ये सीट लोजपा को जाएगा, तो नॉमिनेशन से लेके और आज तक जब विधायक होने का माला पहनाएंगे तब तक पूरा संगठन के लोग यहाँ हैं। पूरा संगठन आज उनके साथ है और हमेशा रहेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि धर्म जीत गया, एजुकेशन हार गया। इस पर आप क्या कहेंगे? धर्म और एजुकेशन का कोई तालमेल नहीं है, दोनों अलग चीज होता है। सनातन संस्कृति को हम सब मानते हैं। धर्म तो जीवन है। धर्म का क्या मतलब समझते हैं? धर्म जीने की एक पद्धति है, हम उसको मानते हैं। हम हिंदू हैं तो हैं, इसमें कहाँ कोई बात है। एजुकेशन लड़का, क्योंकि ये लड़का पढ़ा लिखा है, ये सिविल इंजीनियर है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो पढ़े लिखे लड़के पे जनता ने विश्वास किया है। उसने अपनी बात को किया, उस पर विश्वास किया, उस पर मुहर लगा के उसको विधायक बनाया। इसमें धर्म और एजुकेशन को दोनों अलग अलग दूरी है, उसको काहे बीच में जोड़ते हैं आप? कुछ लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से इतने सारे सीट बहुमत से। ऐसा कुछ नहीं है। वो वही लोग ठीकरा फोड़ रहे हैं। उसकी बाउंड्री कल रात से ही शुरू हो गई थी। वो कह रहे थे कि जेनजेट जैसा यहाँ माहौल दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो ग्राउंड वर्कर है, हम लोग जानते थे कि रिजल्ट ऐसा ही आया है। आप एग्जिट पोल में देख लीजिए ना, सबको करीब करीब यही रिजल्ट था। उसमें हम थोड़ा आगे, लहर को लोग धोखाधड़ी का नाम देके अपने कमी को छिपा रहे हैं। और कांग्रेस, खासकर कांग्रेस और राजद, जितने भी महागठबंधन के सहयोगी हैं, उनको आत्ममंथन करना पड़ेगा, क्योंकि जनता से आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप जबरदस्ती कीजिएगा, इससे भी बुरा परिणाम मिलेगा। आज कांग्रेस सिंगल डिजिट में, कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। बयान भी आया था नहीं तो वो जनता उस पर कहीं ध्यान नहीं है। एक भी जनता का रिएक्शन कहीं बिहार से आया क्या? वो तो चाहते ही है कि जनता रोड पे आ जाए, और इस जो हमारी जीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं वो कमी निकालना चाहते हैं। लेकिन जनता समझदार है। हम बोले ना कि पति के कहने पर पत्नी नहीं गई, अब इससे समझदारी भी कुछ हो सकता है। आरजेडी के एक एमएलसी ने कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो नेपाल जैसा हाल। सुनील कुमार का राजनीतिक कैरियर, सिंह का कैरियर खत्म हो चुका है। वो मानसिक रूप के शिकार हो गए हैं। उनको बगल में एम्स है, मोदी जी खोले हैं, उस एम्स में उनका इलाज करवाइए। आज के बाद ना वो घर में पैक हो जाएंगे। वो सिर्फ एक कहने का है, इस प्रोपेगेंडा है विपक्ष का, जिसके मोहरा सुनील सिंह बने, बिस्कोमान से बाहर हैं, अब वो अपने घर में पैक हो। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहे थे? वो बोले थे कि 40 सीट अगर नहीं आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है स्ट्रैटेजी को बनाना और उस स्ट्रैटेजी को अपने ऊपर लागू कराना, दोनों अलग चीज होता है।
प्रशांत किशोर मतलब कई जगह उन्होंने चुनाव जिताया है, 14 में मोदी जी के लिए भी काम किया, लेकिन अपने पे जब आया तो सारा छिन्न भिन्न हो गया। बिहार में दाल नहीं गलेगा क्योंकि उनकी पॉलिसी जो है ना, उनकी नज़र में उनका अरविंद केजरीवाल वाला हाल है, सब बुरा है हम अच्छे हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? वो ये मानते हैं कि पूरा राजनीतिक दल करप्ट है और हम ईमानदार हैं। ईमानदारी का जब कच्चा चिट्ठा खुल रहा है तो अब कल के बाद उनको कहीं देखने को नहीं मिलेगा।